क्वेश्चन नंबर 5 है वेन आरेख खींचिए। हम एक दो क्वेश्चन बताते हैं वेन आरेख के द्वारा कैसे खींचा जाता है, बाकी आप लोग निकालिएगा वेन आरेख के द्वारा कैसे बनाते हैं। अब देखिए लिखा पहला ए यूनियन बी, क्या लिखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको हमको किस पे दिखाना है, वेन आरेख पे दिखाना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट को किस पे दिखाना है, वेन आरेख के द्वारा दिखाना। तो वेन आरेख के द्वारा यानी कि हमारा का यू माइनस ए यूनियन बी, इसको वेन आरेख से कैसे दिखाएंगे। एक देखिए वेन आरेख से, अब ये हमारा वेन आरेख आयताकार दिखाएंगे, ये आयताकार है, ये हमारा हो गया इन्वर्सेस सेट हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, दो सेट हो गया। अब u में से u तो हमारा पूरा है, u क्या है, ये पूरा u है। अब लेकिन u में से अगर ऐसे दिखा दें हम, देखिए ऐसे थोड़ी देर के लिए अगर इस तरीके से एक रफ कार के रूप में हम दिखा दें, देखिए जैसे ये आपको दिया है ए और बी दिया है, तो जब दिया है तो अगर u में से इसको हम घटाए तो u ये पूरा है, u क्या है, पूरा u है। ये देखिए पूरा u है, ये इन्वर्सेस सेट है, पूरा का u है। छायांकित करेंगे, छायांकित के द्वारा हम बताएंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कितना होगा उसको हम। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब वेन आरेख के द्वारा जब इसको हम बनाएंगे आरेख, इसका ध्यान रखिए, ये जो आयत बनाएंगे इसको पटरी पेंसिल की सहायता से बनाएंगे, और ये जो गोलार्ध बनाएंगे, ये गोला बनाएंगे, इसको गोले से बनाना है। ऐसा नहीं कि हाथ से बना दीजिए, हाथ से नहीं बनाना है। यहाँ तो हम हाथ से बना के दिखा दे रहे हैं, लेकिन आपको जब परीक्षा में दिखाना पड़ेगा तो आपको गोलार्ध से बनाइएगा। ए यू पूरा है, तो यू में से ए यूनियन बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये दोनों मिलाकर क्या है, ए यूनियन बी है। ए का भी सभी अवयव और बी के अवयव, ए और बी दोनों के अवयव, कुल मिला क्या होता है, यूनियन होता है। यानी कि ये पूरे यू में से, पूरे यूनिवर्सल में से यदि इसको निकाल दिया जाए, यदि इसको निकाल दिया जाए तो कितना बचेगा। देखिए ये बचेगा हमारा, ये देखिए ये हमारा बचेगा। यही है आपका, ये आपका जो बन गया, ये यही जो आपका बना ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान बनाना। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश बनाना है इसका। तो ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब ए डैश बराबर होता है यू माइनस से होता है, ये इंटरसेक्शन है, यूनियन नहीं बल्कि क्या है, इंटरसेक्शन। ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, इंटरसेक्शन है। ए डैश निकाल यू में से घटाएंगे, और बी डैश निकालने के लिए क्या निकालेंगे, यू में से बी निकालेंगे, तब बनेगा। अब इसका देखिए जो हम बनाएंगे, ध्यान रखिए इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम, पैन डायग्राम, ये देखिए यू ए हो गया, ये आपका यू हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब एक रफली कार से हम दिखाते, ये रफ है, ध्यान रखिए ये रफ है, सही हमारा ये है। एक रफली कार अगर हम आपको दिखाएं, जरा ध्यान दीजिए, तो ये रफ पे हम बना रहे हैं, जैसे ये आपका यू हो गया, ए और बी हो गया। यू तो पूरा है, यू क्या है, पूरा है, यू हमारा ये पूरा है यूनिवर्सल। अब ए डैश कैसे आएगा, यू में से ए घटाएंगे, यानी कि ए निकल गया, निकला कि नहीं, ये यू में से क्या निकल गया, ए निकल गया, यू में से क्या निकला, ए निकल गया, ठीक है, ए निकल गया, ए और यू में से क्या निकल गया, बी निकल गया, ए भी निकल गया। पूरे यूनिवर्सल में से अगर दिखाया जाए
देखिए ए भी निकल गया और बी भी निकल गया। जब ए और बी दोनों निकल गया, अगर ए और बी दोनों निकलेंगे तो हमारा इस तरीके से छायांकित चित्र बनेगा, डायग्राम बनेगा। लेकिन फिर कह रहा है कि ये, फिर उसके बाद ये तो अगर U में से ए निकला, U में से बी निकला, तब तो ये छायांकित भाग हो गया। लेकिन कह रहा है कि इसी का इंटरसेक्शन होगा, इसी का ए एस इंटरसेक्शन ऑफ बी। अब इसमें से जो हमारा ये बचा हुआ है, अभी इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इसका और इसका दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। जब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल हमारे पास इतना यही बचेगा, बाकी ये सब क्या हो गया, ये देखिए, ध्यान रखिए। केवल हमारे पास ये बचा, बस ये इंटरसेक्शन ना, ए और बी में जो इंटरसेक्शन जो कॉमन है वही हमारे पास बचा। अगर यही होता तो केवल ए और बी दोनों बचते, ए भी बी भी। लेकिन फिर कह रहा है कि इसमें से दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। जब इंटरसेक्शन है तो खाली हमारा ये बचेगा, बाकी सब छायांकित भाग होगा। ये दो हमने बता दिया। अब दो जो है आप लोग लगाइएगा बैंड डायग्राम के द्वारा। हमने दो बैंड डायग्राम बना दिया है, बाकी आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर लास्ट 6 दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है आपका। क्वेश्चन 6 है, मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो A क्या है। चलिए, तो पूछ रहा है A क्या है। तो सबसे पहले दिया इसमें U बराबर क्या दिया है, सार्वत्रिक दिया है। सार्वत्रिक कह रहा है कि यक्स दैट यक्स समतल में एक त्रिभुज है, ये दिया है आपका, प्रश्न में ही दिया है। समतल में एक त्रिभुज है, समतल में एक त्रिभुज है। फिर उसके बाद दिया है ए, दिया है U है, और ए दिया है कि उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, ये दिया है यक्स दैट यक्स एक त्रिभुज, ये दिया है आपका प्रश्न में ही। एक त्रिभुज कम से कम एक कोण 60 अंश का न हो, ये दिया है। कम से कम एक कोण 60 अंश का न हो, ये आपके प्रश्न में ही दिया है। प्रश्न दिया है यक्स दैट यक्स एक समतल त्रिभुज, ये दिया, यूनिवर्सल दिया है प्रश्न में। और ए दिया है, उसमें लिखा है कि यक्स दैट एक त्रिभुज जो कम से कम एक कोण 60 अंश का न हो, तो ए डैश क्या होगा। अब आप जरा सोचिए, कम से कम एक कोण 60 अंश का न हो, 60 अंश का न हो, और किस में 60 अंश का होता है, ये कह रहा है कम से कम एक कोण 60 अंश का न हो। यदि एक्स दैट एक्स सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज में सभी कोण कितने अंश के होंगे, सभी कोण इसके 60-60 होंगे। और कह रहा है कि इसमें
कम से कम एक कोण 60 अंश का न हो, इसमें तो सभी 60 अंश के होंगे। इसमें कह रहा है कम से कम एक कोण 60 अंश का न हो। अब जैसे इस तरीके से त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे त्रिभुज बनेगा। ये देखिए एक कोण कितने अंश का आ गया, 90 अंश का आ गया। और एक कोण 60 अंश का होगा, एक कोण 30 अंश का होगा। ये कह रहा है कि इसमें, इसलिए कौन सा त्रिभुज बनेगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज बनेगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज का समुच्चय एक ऐसा होगा जो कम से कम, ये दिया गया है, एक त्रिभुज कम से कम एक कोण कितने अंश का, 60 अंश का न हो, और इसमें तीनों कोण कितने अंश के होंगे, 60 अंश। यही इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका विपरीत बनता है, उल्टा उसका होता है। उल्टा का मतलब है कि इसमें से इस समतल में एक त्रिभुज है, समतल में एक त्रिभुज का मतलब क्या है, वो त्रिभुज आपका समबाहु भी है, विषमबाहु है, समद्विबाहु भी है, और उसमें से कम एक कोण 60 अंश का न हो, उसी को निकाल दीजिए। जब उसको हमने निकाल दिया तो केवल क्या बचा, समबाहु त्रिभुज। और उसके बाद जो है इसको क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का ये फार्मूला है, सब आप लिख लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। ए यूनियन ए डैश बराबर यू होता है, ये पहला है। दूसरा दिया आपका फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए बराबर होता है यू इंटरसेक्शन ऑफ ए बराबर होता है ए होता है। तीसरा आपका दिया है, तीसरा है ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बराबर किसके होता है, फाई के होता है। और चौथा दिया है आपका यू डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए बराबर क्या होता है इसका, फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए बराबर किसके होता है, फाई। ये सभी फार्मूले हैं, इसको सभी को आपको याद भी कर लेना, इसकी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगा। कोई पूछ सकता है ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है, यूनिवर्सल होता है। आप इसको चाहे तो कोई भी, आप जितना भी दिया गया है सब आप मान करके उदाहरण के द्वारा सब देख लीजिए, सब सिद्ध हो जाएगा। आप उदाहरण के द्वारा देख लीजिए, ए ले लीजिए, ए बराबर कोई सेट ले लीजिए, यूनिवर्सल कोई सेट ले लीजिए, आप हल करेंगे ये सब LHS बराबर RHS आ जाएगा। हल करके आप देख लीजिए, हल करके इसको आप देखेंगे सब आपस में बराबर हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे, यानी कि ए यूनियन ए डैश बराबर का यूनिवर्सल होता है फाई इंटरसेक्शन ए बराबर यू इंटरसेक्शन ऑफ ए बराबर ए होता है। ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, और यू डैश आपका दिया है यू डैश फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए बराबर फाई, इसीलिए फाई लिख दिया, फाई इंटरसेक्शन ऑफ ए बराबर फाई। यू डैश का मतलब हो गया कि उसमें कोई, यू डैश का क्या मतलब, कोई उसमें एलिमेंट है ही नहीं, इंटरसेक्शन ए बराबर फाई ही होगा। तो अभी आपका क्वेश्चन यानी कि अभ्यास प्रश्नावली खत्म।